एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो कि आपके बच्चे की देखभाल में काम आएंगे इन विंटर। क्लोथिंग के से रिलेटेड किस तरीके से बच्चे को ड्रेस करना है वो सब मैं आपको बताऊंगी। सेकंड कैटेगरी में हम बात करेंगे स्लीप एंड डाइट की। एंड ये जितनी भी टिप्स या जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली 1 साल से नीचे तक के बच्चों के लिए, मतलब जो बच्चा न्यू बॉर्न है उससे लेकर के आप 1 साल तक के बच्चों के लिए ये चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। सो यस, विदाउट मच अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले टिप जो आती है ड्रेसिंग से रिलेटेड वो ये कि आपको पहले जज करना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर वेदर कैसा है। जैसे कि मैं यहाँ पर रहती हूँ तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। इवन इन दिसंबर और जनवरी भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। सो ये चीज़ आपको जज करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि मौसम हल्का सा फ्लक्चुएटिंग होता है। कभी 1 घंटे पहले सर्दी लग रही थी तो 1 घंटे बाद एकदम से गर्मी लगने लगेगी। इस तरीके का भी मौसम होता है। सो उस बेसिस पे आपको अपने बच्चे को कपड़े जो है वो ड्रेस आपको पहनानी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो आपके बच्चे को भी गर्मी लग रही होगी, आपको सर्दी लग रही है तो आपके बच्चे को भी सर्दी लग रही होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी मूवमेंट अलग होती है और आपका एनर्जी लेवल अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। सो आपको बच्चे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कहीं उसको पसीना तो नहीं आ रहा है, कहीं उसको गर्मी तो नहीं लग रही है। सो ये चीज़ों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ ये आती है कि आप कोशिश ये करिए कि बच्चे को फुल कवर ड्रेस जो होती है, मतलब फुल स्लीव्स जो क्लोथ्स होते हैं वो पहनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए गर्मी का भी मौसम हो रहा है तो बच्चों को कॉटन के कपड़ों में इतनी गर्मी नहीं लगती है। और सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है ड्रेस ऑप्शन वो है रोम्पर्स या फिर जंपसूट जिसको बोलते हैं। वो बेस्ट लगता है मुझे इन कंपैरिजन टू लोअर और टी शर्ट जो बच्चों को अलग अलग आप पहनाते हैं। उसमें क्या होता है, बच्चा थोड़ा भी मूव करता है तो उसका टमी एरिया पूरा एक्सपोज होता है टू द विंड। तो वो चीज़ें बच्चे के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ठंड लगने का चांस होता है वो स्टमक और सर, ये 2 जगह हैं जहाँ पर बच्चे को ठंड लग सकती है। तो इसलिए स्टमक का कवर होना और सर का कवर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप रोम्पर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर लीजिए। एंड नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप लेयरिंग पे कपड़े पहनाइए। मतलब एक बार में मोटा सा स्वेटर पहना दिया तो उससे क्या होता है कि बच्चे को, हमें खुद को भी चाहे कितनी भी सर्दी पड़ रही होती है, हम एक मोटी जैकेट पहनते हैं तो हमको कुछ टाइम के बाद में थोड़ी सी गर्मी से लगने लगती है। तो हम अपने लिए खुद कंट्रोल करते हैं सब चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेन खोल लेते हैं या फिर उतार लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद पहन लेते हैं, इस तरीके से करते हैं। लेकिन बच्चा ये सब नहीं खुद कर सकता है, ना ही वो बता सकता है। तो कोशिश ये करिए कि लेयरिंग में आप पहनाइए बच्चे को कि 1 लेयर 2 लेयर, ताकि आप उसको बीच बीच में 1 लेयर आपने ऊपर की उतार दी, फिर बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है, फिर आपने कुछ टाइम बाद फिर पहना दी, देख करके कि बच्चे को अभी गर्मी लग रही है, उसकी बॉडी अगर गर्म हो रही है तो आप 1 लेयर हटा सकते हैं। सो इस तरीके से लेयरिंग में कपड़े पहनाना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब मैं अगर अपने केस की बात करूँ तो यहाँ पर ठंड बहुत कम पड़ती है, जैसे कि मैंने बताया। तो मैं क्या करती थी कि उसको स्वेटर्स वगैरह तो है जो मतलब पहनाना है वो पहनाते थे, लेकिन मैं अंदर क्या करती थी, इस नॉर्मल जो टी शर्ट होती है, थोड़ी सी थिक मटेरियल की जो टी शर्ट होती थी, वो बिल्कुल भी वार्म वाली नहीं होती थी, सिंपल जो कॉटन की मोटी वाली टी शर्ट आती है वो उसको अंदर पहना लिया और उसके ऊपर से मैंने उसको रोम्पर पहना दिया बच्चे को। सो ये एक नॉर्मल उसका ड्रेस हो जाता। तो इसमें क्या है कि क्योंकि मैंने उसको कुछ वूलन नहीं पहनाया तो उसको एनीवेज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी मैंने 2 लेयर में कपड़े पहनाया तो उसके अंदर एक हल्की गर्माहट बनी रहेगी, तो उसको सर्दी नहीं लगेगी। उसके बाद अगर मुझे लग रहा है कि वेदर बहुत ठंडा हो रहा है तो मैं उसके ऊपर उसको स्वेटर, जैकेट या जो भी कुछ मुझे पहना सकती हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। उसके अलावा इनर्स जो आते हैं वार्म वाले, थर्मल जो वेयर्स आते हैं आप वो खरीद सकते हैं बच्चों के लिए। स्वेटर्स, जैकेट, आपके यहाँ वेदर कैसा रहता है उसके बेसिस पे आप पहना सकते हैं। और रोम्पर्स वगैरह में एक बेनिफिट आपको ये रहता है कि आपके बच्चे के जो पैर है, फुट है, वो कवर रहता है। तो सॉक्स अगर आप बच्चे को पहनाते हैं तो वो क्या, हाथ पैर मार मार के थोड़ी देर में सॉक्स निकल जाते हैं। सो रोम्पर में ये एक और सेफर चीज़ रहती है कि बच्चा एक तरीके से पूरा पैक हो जाता है। आप अंदर कुछ भी पहना दो, ऊपर से बच्चे को पैक कर दो, तो जब भी आप उसे होल्ड कर रहे हो या फिर वो हाथ पैर चला भी रहा है तो कुछ भी हटेगा नहीं, कोई भी उसका जो पार्ट है, बॉडी पार्ट, वो एक्सपोज नहीं होगा। सो उसको ठंड लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। होता क्या है कि हवा के चलते बच्चों की स्किन भी ड्राई होती है। जैसे हमारे यहाँ क्या है कि ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी ठंडी हवा तो चलती है जो आपकी स्किन को ड्राई करती है। तो इसलिए बच्चे को विंटर्स में कवर रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे मौसम कैसा भी हो रहा हो, बट उसकी स्किन पूरी कवर्ड होनी चाहिए। और अगर पॉसिबल है तो सर जो है वो भी ढक करके आप रखिए। तो चलिए अब बात करते हैं अपने सेकेंड सेक्शन में, जिसमें कि हम बात करेंगे स्लीप एंड डाइट के बारे में।
सो स्लीप से रिलेटेड बात यह है कि बच्चे को जितना हो सके आप उतना सोने दीजिए। सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि वो जितना ज़्यादा सोएगा उतना ज़्यादा वो वायरसेस या फिर ठंड या फ्लू इन सब चीज़ों से बचा रहेगा। तो बेस्ट है कि आप उसको जितना हो सके उसका सोने दीजिए। सेकेंड चीज़ कि सोते टाइम रात में स्पेशली आप ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा गर्म एटमॉस्फेयर आप उसकी, मतलब होता है ना कि हम लोग बच्चों को लपेट करके कपड़े में सुलाते हैं, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया कि स्वेडल बहुत ही अच्छा होता है जो बेबी 2-3 मंथ्स का होता है, जब तक कि वो मूव नहीं करता है, तो वो बहुत ही बेस्ट होता है। लेकिन आप रात में अगर बच्चा 1-2 महीने का है तब तो आप स्वेडल करके उसको सुला सकते हैं, बट अगर वो 2 महीने से ऊपर का हो गया तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि बच्चा अगर थोड़ा भी मूव करेगा तो वो फंसा हुआ सा महसूस करेगा, सफोकेटेड सा महसूस करेगा। तो ये चीज़ एक रखिए। और दूसरी चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हैवी कंबल या फिर नीचे उसको बहुत ज़्यादा गर्म उस पर मतलब फुल कपड़े पहना करके, और मैंने देखा है कई लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारा उसको स्वेटर इनर ये सब पहना देते हैं, उसके ऊपर मोटा कंबल डाल देते हैं। तो तरीके का एनवायरनमेंट देने से बेहतर है कि आप हल्का लाइट आप कंबल डालिए और उसको अपने पास करके स्किन टू स्किन कांटेक्ट दे करके आप बच्चे को सुलाएंगे तो उसको अच्छी नींद आएगी और उसको गर्माहट भी बनी रहेगी। लेकिन यस, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो पैरों में आप थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल को हल्का सा, ये जो तलवा होता है ना बच्चे का, फुट होता है, उस पर हल्का सा मसाज करके आप सुलाइए बच्चे को, तो बहुत अच्छा रहता है वो उसके लिए। एंड आप चाहें तो रात में मालिश करके भी आप बच्चे की सुला सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल मत लगाइएगा, सिर्फ इतना ऑयल लगाइएगा जिससे कि उसकी स्किन जो है वो थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाए ऑयल की वजह से। एंड साथ में उसको मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और बच्चे को बहुत ही अच्छी नींद आती है, वो बहुत ही रिलैक्स फील करता है। तो आप जब सुबह उठेंगे, जब बच्चा सुबह उठेगा तो उसकी स्किन ड्राई फील नहीं करेगी और रात में उसको अच्छी नींद आएगी, तो ये प्लस पॉइंट होता है रात में मालिश करने का। बट वही अगेन एक बार बोल दूं कि बहुत ज़्यादा ऑयल मत लगाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल से गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगती है और समटाइम्स पसीना और दूसरे डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं बच्चे को। सो रात में हल्की ऑयलिंग से आप मसाज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड देन फिर सुबह उसको बात दे सकते हैं बच्चे को। सो ये कुछ टिप्स है जो आपको सोते टाइम ध्यान रखना है। एंड डाइट की अगर मैं बात करूँ तो अगर 6 मंथ से पहले नीचे का बच्चा, छोटा बच्चा है, तो वो ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीड पे रहेगा। सो उसको फ्रीक्वेंटली आप ब्रेस्ट फीड कराते रहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीड जो है वो अमेजिंग होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ। सो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मैंने पर्सनली फील किया है इस चीज़ को। इसलिए जितना अगर आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हैं, तो जितना हो सके फ्रीक्वेंटली आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहिए। उससे उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी बनी रहेगी कि कभी भी उसको फ्लू वगैरह होने के चांसेस मतलब ना के बराबर हो जाएंगे। साथ में अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसी कोई चीज़ जो कि ठंडी होती है, लाइक दही हुआ या आइसक्रीम्स हुई, इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको हो सकता है फ़र्क ना पड़े, बट आपके उससे जो भी न्यूट्रिएंट वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आप गेन करते हैं वो आपके बच्चे को भी मिलती है। सो उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी सी वल्नरेबल होती है इन विंटर्स। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप ऐसी चीज़ों को खाना अवॉइड कीजिए। और अगर आप ऐसा कुछ खाते हैं, दही वगैरह आप खाते हैं, सो आप दिन में धूप के टाइम पे 12 बजे के आसपास जो रहता है ना, थोड़ी गर्म रहता है दिन, तब आप उसको थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सूप वगैरह अगर आप देना चाहें, बच्चा पीता है तो सूप आप दे सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जैसे बनाना है वो आप शाम को इवनिंग में खिलाना, या सुबह अगर बहुत ठंडा है तो आप उसे खिलाना, वो चीज़ें अवॉइड कीजिए। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि ठंडक देती है वो आप मत दीजिए बच्चे को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड अगर कुछ कहना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी कह सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।